आज हम लोग मानव कैसे बना इसके बारे में जानेंगे। मतलब इंसान किस प्रजाति से निकल के बना, कैसे बना, इस चीज के बारे में चलते हैं। इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए हम हेडिंग बनाए हुए हैं। क्या हेडिंग? अगर हम बंदर से इंसान बने तो बाकी बंदर इंसान क्यों नहीं? सोचने वाली बात है। देखिए दोस्तों, क्या है कि अगर हमें कहता है इतिहास, कोई कह भी देता है कि हम बंदर से बने, ठीक है, तो अगर हम बंदर से बने तो बाकी बंदर को इंसान बनना चाहिए था। बाकी जब से हम लोग धरती पे आए हुए हैं हम लोग विकसित हो गए, ठीक है, लेकिन बंदर अभी तक बंदरे रह गया, विकसित नहीं हुआ। तो इस कंफ्यूजन को ही आज हम दूर कर देंगे कि हम कहां से आए, कैसे आए, कैसे हमारा विकास हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, इस थ्योरी पे एक साइंटिस्ट ने काम किया था। क्या नाम था उनका? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने इंसान को पहले समझाया। अब देखिए चार्ल्स डार्विन बहुत अच्छे ज्ञाता थे, जानकार थे। वो बताएं कैसे इंसान बना था, उनके बातों पे कोई विश्वास नहीं करता था। लेकिन बाद में जब एक थ्योरी दिए, उस थ्योरी से क्या हुआ कि साइंस जगत में तहलका मचा दी वो। मतलब साइंस जगत में ऐसा तहलका मचाया कि सभी को दिखा दिए कि कोई भी जीव कैसे डेवलप किया, कैसे बना। इस चीज पे हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम बताते हैं कि जैसे हमारा डीएनए, हम सभी का डीएनए, मतलब इंसान का डीएनए जो होता है बंदर से 93% मिलता है। कितना परसेंट मिलता है? तो 93%, 93% हमारा डीएनए मिलता है। लेकिन इवोल्यूशन सिस्टम जो होता है वो नहीं मिलता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि डीएनए जो चिंपांजी से है हम लोग को 99% मिलता है। मतलब कि 1% ही नहीं मिलता है। मतलब 99% मिलता है, समझिए कि पूरा पूरा मिल ही गया है, 1% नहीं मिलता। लेकिन उनसे भी एवोल्यूशन सिस्टम हम लोग का नहीं मिलता है। किनसे? चिंपांजी से, ठीक है। तो कहिएगा कि अब बताइए कि दोनों से मिलता ही नहीं है एवोल्यूशन सिस्टम, तो हम कहां से हैं? कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए इस थ्योरी को हम पहले दूर करने के लिए एक कहानी के माध्यम पर चलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग। जैसे हम लोग को दिमाग में क्या आता है? यही आता है कि बंदर से इंसान बने, इंसान बंदर, मतलब बंदर जो है इंसान क्यों नहीं बना। चलिए जैसे कहता है लोग कि कुत्ता से भेड़िया बना, तो कुत्ता भेड़िया क्यों नहीं बन रहा? स्नेक से छिपकली है, तो छिपकली विकसित क्यों नहीं हुआ? समुद्र में मछली है, तो मछली से फिर अलग क्यों वैरायटी चेंज नहीं हुआ? कछुआ है, तो कछुआ का प्रजाति क्यों नहीं बदला? तो ये बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदला, इसके बारे में ही आज बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं पहले के मेथड पे चलते हैं। क्या? तो मीडियम फिन जो है, फिन्स, इस प्रजाति के बारे में हम लोग क्या जानेंगे। देखिए इसमें कहता है कि आइलैंड 1 पे रहने वाला, मतलब कि जहां पे फिन्स था मीडियम, जो जैसे सिंपल जिंदगी जीता था उसी तरह से वहां पे अपना पहले जहां पे उसका भूमि था वहीं पे जीता था। तब देखिए क्या होता है कि मीडियम जो था उसकी जनसंख्या में वृद्धि होने लगा। अचानक बहुत सारा जनसंख्या हो जाएगा तो क्या होगा कि वो आइलैंड चेंज करेगा। तो आइलैंड चेंज करेगा तो क्या होगा? देखिए जब आइलैंड चेंज, देखिए इसका चोंच क्या था? मीडियम था, जगह नहीं बदलता है, जहां के तहां ही रह जाता है। लेकिन जब ज्यादा दिक्कत होने लगा तो उसमें से कुछ जो है फिन्स बाहर निकले, चिड़िया वहां से उड़ के कुछ बाहर गई। तो कहां गई? देखिए अब आइलैंड 2 पे गई, मतलब दूसरी आइलैंड पे गई, तो वहां पे स्मॉल फिन्स, छोटी और मजबूत बने, जहां पे कीड़े मकोड़े खाते थे। देखिए अब क्या होता है, मतलब कि उनका चोंच स्मॉल कैसे रह गया। देखिए पहले मीडियम चोंच था, ठीक है, लेकिन जैसे ही वहां से वातावरण चेंज हुआ, अब गर्म वातावरण की तरफ गए, गर्म वातावरण की तरफ गए तो उनको कीड़ा मकोड़े खाने के लिए, तो मतलब इंसेक्ट खाने के लिए, कीड़ा मकोड़ा उनको खाने के लिए तो लंबी चोंच की कोई जरूरत है नहीं। मीडियम चोंच भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है वातावरण में, तो उनका चोंच का विकास नहीं हुआ और उनका वहां से काम चलना शुरू हो गया। तो क्या था कि छोटी चोंच से ही कीड़ा खा लेते थे, क्योंकि उनको कोई परेशानी नहीं हुई और वो कीड़ा मकोड़ा खाने लगे। उस आइलैंड पे थोड़ा गर्मी ज्यादा थी। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तीसरे नंबर पे क्या होता है?
देखिए तीसरे नंबर पे होता क्या है कि तीसरे आइलैंड पे फिर गए, फर्स्ट से निकले तो एक सेकेंड आइलैंड पे गए और दूसरा कुछ चिड़िया चल गए थर्ड आइलैंड पे, मतलब अलग दिशा में चले गए। तो वहां पे देखिए क्या होता है, लार्ज फिल्च, मतलब क्या होता है कि वहां पे चोंच जो है वो बड़ी कर लेते हैं। क्यों बड़ी करते हैं? क्योंकि वहां लंबी चोंच और हार्ड चोंच की जरूरत था, क्योंकि फल खाना था। अब फल खाएंगे तो फल कई किस्म का मिलेगा, हार्ड फल भी मिलेगा, नॉर्मल भी मिलेगा, बेर भी मिलेगा, सभी को खाएंगे वो। तो क्या होगा, वहां पर लंबी चोंच की जरूरत था, लंबी चोंच की जरूरत था। वहां लंबी चोंच के कारण वहां पे थोड़ा हार्ड चोंच की जरूरत था, इसलिए वहां पे अपने चोंच को विकसित किए। अब चलिए हम लोग बताते हैं कि क्यों किए। देखिए पहले में ये सिंपल थे, दूसरे में जब जनसंख्या ज्यादा हुआ तो दूसरे तीसरे आइलैंड पे गए, तो दूसरे तीसरे आइलैंड पे गए तो क्या किए, ये अपने चोंच को विकास किए। क्यों? अगर ये विकास नहीं करते तो यहाँ पे गर्म वातावरण था, कीड़ा मकोड़ा यहाँ पे ज्यादा था, अगर यहाँ पे नहीं खाते, अपने आप को नहीं बदलते तो ये विकसित नहीं होते और ये मर जाते, उसी पे इनका प्रजाति वहीं पे लुप्त हो जाता। तीसरे में देखिए लार्ज चोंच क्यों किए, क्योंकि वहां का वातावरण कुछ अलग था, ठंडा वातावरण, वहां फल फूल ज्यादा था, हार्ड चोंच करना पड़ा उनको। क्यों? अगर नहीं करते तो वहां पे भी यह संघर्ष, अगर नहीं करते, अपने आप को नहीं बदलते वातावरण के हिसाब से, अपने चोंच की लंबाई नहीं बढ़ाते, तो क्या होगा कि इनका विकास नहीं होता। चलिए तो सेम इसी प्रकार हम लोग इंसान के बारे में चलते हैं। सेम इसी प्रकार इंसान का भी क्या होता है, देखिए तो इसमें क्या होता है इंसान में कि सबसे पहले देखिए आज से 2 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से 2 मिलियन वर्ष पूर्व इंसान जो है और जो चिंपांजी है एक ही सोर्स से निकल के आए थे, एक ही जगह से इन्वॉल्व हुए थे ये दोनों। अब देखिए हम लोग चलते हैं किसमें कि एक ही जगह से इन्वॉल्व हुए तो दोनों का क्या हुआ, विकास होना शुरू होगा वहां से। क्यों? क्योंकि होमिनोडाई पहले हमारा वहां से विकास हुआ। तो होमिनोडाई का एक जीव होता है, चिंपांजी की तरह ही होता है, इंसान की तरह, हम लोग की तरह, लेकिन हमारा पूर्वज, ये हमें समझिए कि होमिनोडाई है गॉड फादर है एक तरह से, मतलब हमारा पितामह के रूप में जानते हैं इसको। अब देखिए होमिनोडाई से 2 प्रजाति निकला, एक होमिनोडाई ही रह गया और दूसरा में हाइलोपेटेडाई बना। तो देखिए होमिनोडाई जो बना, होमिनोडाई हाइलोपेटेडाई, तो होमिनोडाई का जो था नाक था उसका, होमिनोडाई का उसका नाक जो था अंदर की तरफ ही रह गया। अब देखिए नाक जब अंदर की तरफ ही रहेगा, जैसे हमारा नाक है अंदर की तरफ ही रह गया, ज्यादा बाहर हम लोग का नाक नहीं निकला होता है। क्यों इंसान का निकला, अंदर की तरफ ही नाक रह गया। इसमें क्या होगा, कोई भी जैसे वातावरण का जो गंदगी होगा, चाहे जो कीड़ा मकोड़ा उसको रोक देगा, अंदर जाने नहीं देगा शरीर के अंदर, तो वातावरण में कुछ चेंजिंग आएगा। लेकिन बाकी जो है हाइलोपेटेडाई का, ये बाकी बंदरों की जैसा ही नाक रह गया। तो इसके अंदर से संघर्ष करके होमिनोडाई से 2 निकला, तो 2 में से एक से क्या हुआ, नाक अंदर वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, गॉडफादर हो जाएगा। मतलब कि नाक अंदर वाला से हम लोग बने। अब कैसे बनते हैं देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। नाक अंदर वाला के अंदर होमिनोडाई से 2 प्रजाति निकला। तो पहला निकला होमिनिनाई, होमिनिनाई पहला निकलता है। देखिए होमिनिनाई पहला निकला और एक और निकला नाक अंदर ही वाला, पोगिनाई, होमिनिनाई और पोगिनिनाई। तो पोगिनिनाई में क्या बना, ये एप्स, पोगो एप्स बना, मतलब लंगूर बना और पोगो की तरह बना ये। अब चलते हैं हम लोग क्या बने, होमिनिनाई से हम लोग बड़े लंगूर की तरह, मतलब हम लोग के हाथ लंबा लंबा है, बड़े लंगूर की तरह हम लोग बने। अब देखिए इस प्रजाति से भी 2 प्रजाति निकला। इस प्रजाति में देखिए इसको हम लोग पोगिनाई हट गया यहाँ से। क्यों हट गया, क्योंकि ये मेहनत नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, अपने जीवन को बदला नहीं, जैसे कि तैसे ही पेड़ पर जीवन बिताया ना वैसे ही रह गया ये। लेकिन ये है होमिनिनाई, ये अपने आप को बदला। अब देखिए इसके अंदर 2 प्रजाति का जन्म हुआ, क्या, तो होमिनिनी और गोलिनी, होमिनिनी और गोलिनी जन्म हुआ। तो देखिए होमिनिनी जो होता है ये संघर्ष करता है,
तो संघर्ष करता है तो होमिनिनी से फिर दो निकलता है। चलते हैं गोलिनिन, गोलिनी जो है उससे गोरिल्ला बना, गोरिल्ला जिसको हम लोग कहते हैं ना, गोरिल्ला देखते भी हैं टीवी में, अखबार में, न्यूज में पढ़ते भी हैं। गोरिल्ला प्रजाति निकला जो चिंपांजी की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा भयानक होता है, वो थोड़ा लंबा ज्यादा होता है। अब होमिनिनी से हम लोग निकलते हैं, देखिए कैसे, इसमें भी दो प्रजाति निकलता है। इसका कट हो जाता है, ये भी कट हो जाता है, ये भी कट हो जाता है, क्योंकि ये संघर्ष दोनों नहीं किया। ये भी कट हो जाता है, ये भी संघर्ष नहीं किया। जो संघर्ष किया उसके अंदर से छटाती चला गया। हम लोग का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में देखिए। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, होमिनिनी से हम लोग का दो प्रजाति पूर्वज का जन्म हुआ। तो एक होमोसेपियंस बना और एक पेनिकस बना। तो देखिए होमिसेपियंस से हम सभी बने। होमिसेपियंस जो था हम लोग का सबसे लास्ट जो पूर्वज कहाएगा, लास्ट पूर्वज होमिसेपियंस बना। होमिसेपियंस से आज हम लोग जैसा रूप में है, इस रूप में हम लोग होमिसेपियंस के कारण ही है। तो मतलब कि हमारा ये है मुख्य पॉइंट होमिसेपियंस, इसी से इंसान का बदलाव हुआ। अब आज हम लोग जिस रूप में दिखाई देते हैं होमिसेपियंस के कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हार्डवर्क किया। और देखिए पेनिकस जो है ये हार्डवर्क नहीं किया, क्यों? अपने आप को नहीं बदला। ये दो पैरों पर चल सकता है। चिंपांजी को देखते हैं ना, चिंपांजी हम ही लोग के, एक समझिए कि हम लोग उसके पूर्वज नहीं है, हम ही लोग के रिलेशनशिप में वो आता है, लेकिन हम लोग उससे विकसित नहीं हुए हैं। देखिए हम लोग ये दो पैर पर चलता गया, लेकिन मेहनत नहीं किया। मेहनत नहीं किया तो ये भी कट, ये भी वहीं पे सोचा कि हमको क्या बदलने की जरूरत है, पेड़ पे खाना मिल रहा है, आराम की जिंदगी मिल रहा है, वो अपने आप में बदलाव नहीं किया। लेकिन होमियोसेपियंस जो है इसी के जीव प्रजाति है, ये एक ही से दोनों निकले। ये होमियोसेपियंस जो है ये अपने आप को बदला। अब देखिए कहानी के माध्यम से चलते हैं कैसे बदलता है। जब किसी इंसान को चाहे किसी जीव जंतु को दिक्कत नहीं होता है तो अपने आप को बदलता नहीं है। अब देखिए होमियोसेपियंस जो था इसका जितने भी प्रयास देखिए, इसका ये निकला होमिनिनाई, होमिनिनाई से होमिनिनी, होमिनिनी से होमियोसेपियंस। ये क्या किया, मेहनती थे, अपने आप को कैसे बदले। देखिए ये जो है बाकी बंदरों में रह गए, गोरिल्ला बनकर रह गए, एप्स रह गए और चिंपांजी तक बन गए। चिंपांजी की जब जिंदगी लास्ट स्टेज पे आता है, हम लोग होमियोसेपियंस का, चिंपांजी जो था अपने आप को नहीं बदला, लेकिन हम लोग होमियोसेपियंस जो थे हम लोग क्या किए कि पेड़ पर रहना छोड़ दिए, कहे कि नहीं अब जमीन पे थोड़ा घूमेंगे। जमीन पे दो पैरों पर चलना सीख गए, दो पैरों पर चलना सीख गए। इतना विकास चिंपांजी में भी हो गया, वो भी दो पैरों पर चलना सीख गया। अब उसके बाद चिंपांजी भी बोलने भाषा सीख जाता है, बोल लेता हम लोग, लेकिन कॉपी करता है, लेकिन हम लोग कॉपी नहीं करते हैं। अब देखिए क्या करता है, हम लोग चलना सीख गए, चलना सीख गए तो हम लोग देखिए कहाँ जाते हैं, फिर वहां से अफ्रीका के जंगलों में जाते हैं, अफ्रीका के मैदानी भाग में जाते हैं और वहां पे हम लोग अपने जनसंख्या को फैला देते हैं। फैलाने से क्या होता है कि अब हम लोग खाना का तलाश में पत्थर से आग लगाना सीखते हैं। जब पत्थर से आग लगाना सीखते हैं, पत्थर से आग निकल गया, हम लोग धीरे धीरे फल फूल का बीज इकट्ठा करना सीखते हैं। बीज इकट्ठा करके हम लोग बो के फिर जमता है, फिर फरता है, इंतजार करना सीखते हैं। हम लोग भटकना धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। अस्थिर से एक जगह कृषि में विकास होने लगा। ऐसे ही लाखों हजारों साल करते 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 आज हम लोग मानव रूप में साक्षात ऐसे हैं। हम लोग एक धरती पे स्पेशलिस्ट ऐसे जीव जंतु हैं, जीव हैं धरती पे पूरे, हम लोग एक स्पेशलिस्ट है गॉड गिफ्ट की तरह। क्यों? अगर हम भी अपने आप में विकास नहीं करते, हमारे पूर्वज जो ये कहाएंगे होमियोसेपियंस, ये अगर विकास नहीं करते तो आज भी हम लोग बंदर की भांति घूमते, भटकते, पैरों पर रहते हैं। ठीक है, हमें विकास नहीं होता। तो देखिए आज हम लोग क्या समझ गए कि अगर हम बंदर से इंसान बने तो बाकी बंदर इंसान क्यों नहीं। हम बंदर से इंसान बनने के पीछे बहुत लंबी कहानी है। हम डायरेक्टली चिंपांजी से हम लोग नहीं मिलते हैं, हम लोग ना बंदर से मिलते हैं, हम लोग होमियोसेपियंस के प्रजाति से आते हैं। इसलिए चिंपांजी का 99% हम लोग को डीएनए मिल जाता है। क्यों क्यों मिलता है? क्योंकि होमिनिनी से होमियोसेपियंस और चिंपांजी पेनिकस का निर्माण होता है। इसलिए डीएनए तो मिल जाता है, लेकिन इवोल्यूशन सिस्टम नहीं मिलता है। हम लोग पूरी तरह मिल जाते हैं,
ठीक है, तो हम लोग के क्या कहेंगे, हम लोग उसके रिश्तेदार नहीं कहेंगे, वो लोग हमारे रिश्तेदार कहेंगे। एक तरह से हमारे रिलेशनशिप में वो कहेंगे, लेकिन उनसे हम लोग विकसित नहीं हुए हैं। हम लोग का विकसित होने की कहानी ये है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद करने के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं एवं शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि इंसान का पूर्वज कौन था, कैसे बना। आज हम लोग बंदर से इंसान नहीं बने हैं। अगर हम लोग बंदर से इंसान बने होते तो आज के बंदर भी इंसान बन गया होता। ठीक है।